नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ आज हम ज्येष्ठा नक्षत्र का हमारे मन पे, हमारी भावनाओं पे, हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारे जीवन के अन्य पक्षों पर क्या प्रभाव होता है, ये सभी जानने के लिए बैठे। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। ज्येष्ठा नक्षत्र जो है ये हमारे आकाश मंडल का या नभ मंडल का 18वां नक्षत्र है और ये वृश्चिक राशि में आता है। मतलब तो जो हमारी राशियां जो है चार चार का जो ग्रुप बना हुआ है, मेष से लेके कर्क तक, उसमें 9 नक्षत्र हो जाते हैं। फिर सिंह से लेके और वृश्चिक राशि तक दूसरा जो ग्रुप है 4 राशियों का, उसमें 9 नक्षत्र और हो जाते हैं। तो इसमें ये 18वां नक्षत्र है और ये बुध का नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र। इसके बाद हमारी जो तीसरी श्रृंखला चालू होती है वो धनु राशि से मीन राशि तक होती है, जिसमें हमारे बाकी बचे हुए 9 नक्षत्र आ जाते हैं। इस तरह से हमारे कुल 27 नक्षत्र हो जाते हैं। तो ज्येष्ठा नक्षत्र जो है, हम ये कह सकते हैं कि ये 18वां नक्षत्र और इस ये वृश्चिक राशि में है। 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक वृश्चिक राशि में पूरा इसका फैलाव है। यहाँ पर राशि स्वामी मंगल है और नक्षत्र स्वामी बुध है। ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध कहा गया है। शरीर के जिन जिन अंगों पर इसका प्रमुख प्रभाव है वो है कॉलन, एनस, प्रजनन अंग, ओवरीज और वूम। ये प्रमुख हमारे अंग जो हैं प्रभावित होते हैं या इस राशि के अंतर्गत, नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। अब रोग कौन कौन से होते हैं इसके अंतर्गत? ल्यूकोरिया, पाइल्स से रक्त बहना, फिस्चुला की समस्या, ट्यूमर होना, गुप्त अंगों संबंधी कुछ ना कुछ तकलीफ होना या बाउल्स में संक्रमण होना और सामने वाली राशि से कंधे और बाजुओं में दर्द हो। ये प्रमुख जो रोग हैं दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह इसके सामने वाली राशि में जो होगा, जैसे वृश्चिक राशि है के सामने वृषभ राशि पड़ती है, तो वृश्चिक राशि में यदि कोई पाप ग्रह होता है तो वो वृषभ राशि को भी देखता है तो वृषभ राशि के जो अंग हैं उनको भी प्रभावित करता है और वहां को भी कुछ ना कुछ तकलीफ दे देता है। इसलिए हम ये सामने वाली राशि के अंग भी ले लेते हैं। अब आती है मानसिक योग्यताएं। ऐसे व्यक्तियों में मानसिक योग्यताएं क्या क्या पाई जाती है? क्योंकि यहाँ मंगल है और बुध है, यहाँ पर शनि नहीं है, बिल्कुल शनि पिछले नक्षत्र में था। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, एक तो मेहनती होते हैं मंगल के कारण और जल्दबाजी पसंद रहते हैं। मंगल भी जल्दबाज है और बुध भी हड़बड़ी वाला ग्रह है। हाँ, हालांकि जीनियस होते हैं, हंसोड़ किस्म के होते हैं, हंसी मजाक करने वाले, बोल्ड भी होते हैं और ब्लंट भी होते हैं। तो जो कहना है मुंह पे कह दिया अपना, और बात बात में झगड़ा भी कर सकते हैं। इनकी आदत होती है, झगड़ा भी कर लेते हैं, फिर मेल मिलाप भी कर लेते हैं। पहचान वाले, अक्सर पहचान जान पहचान निकाल लेते हैं। पढ़े लिखे भी हो सकते हैं ये, और इसके अतिरिक्त बिना थके काम करने वाला इनका नेचर रहता है, थकते नहीं है। इसके अतिरिक्त व्यवहारिक होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, केवल सिद्धांतिक बातों पे विचार नहीं करते हैं, व्यवहारिक होते हैं। हंसी मजाक इनको पसंद रहता है और कभी कभी इनकी जबान जो है काफी जहरीली या कटु हो जाती है, जो कि लोगों को चुभ जाती है। इसके अतिरिक्त अपने जो पुराने ग्रंथ हैं साहित्य के, उनमें तो ये भी कहा गया है कि जो है ये लोग उच्च कुल के माने गए हैं, धनी माने गए हैं, प्रसिद्ध माने गए हैं, राजशाही परिवार के माने गए हैं या सेना के परिवार के माने गए हैं। इसके अतिरिक्त यदि ये दोनों ग्रह मंगल और बुध यदि पापग्रस्त होते हैं तो ऐसे व्यक्ति चोर भी हो सकते हैं, चोर उचक्के। यहाँ तक कि अगर मंगल बहुत ज्यादा परेशान करने वाला ग्रह हो जाए तो फिर ये मतलब बुरे से बुरा काम करने में भी हिचकिचाते नहीं है। गलत से गलत गैर कानूनी काम, दोनों तरह के फल हम देख सकते हैं। मंगल के वृश्चिक राशि के बारे में इसीलिए ये कहा भी जाता है, ये अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे होते हैं। तो अधिकतर बुरे लोग जो हैं ये बुध, जो यहाँ बुध का जो नक्षत्र है इसके कारण, क्योंकि बुध द्विस्वभावक ग्रह है, डुअल साइन है। अगर वो पापग्रस्त होता है तो बुरे से बुरे काम करवा देता है, यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो बहुत अच्छे। ये चीज का हमें ध्यान यहाँ रखना चाहिए, उनकी मानसिक मनोवृत्ति।
अब आ जाते हैं इनके व्यवसाय की, ये किस तरह के व्यवसाय कर सकते हैं। एक तो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल भी, दोनों तरह की है। इसके अतिरिक्त ये मंगल और बुध दोनों प्रेस के भी कारक है, प्रिंटिंग प्रेस के, तो प्रेस से भी जुड़ा रहता है व्यक्ति, प्रकाशन से जुड़ा रहता है या फिर इंक से जुड़ा रहता है, या टाइपिंग का काम, टाइपराइटर से जुड़ा हुआ, आजकल तो कम है, सब लैपटॉप पे हो जाता है। तो इसके अतिरिक्त ये टेक्सटाइल के भी कारक हैं दोनों ग्रह, मंगल और बुध, मतलब वस्त्र उद्योगों के भी, तो उससे भी जुड़े रह सकते हैं, मशीनरी से भी, या फिर डैम साइट या कैनाल निर्माण से भी जुड़े रहते हैं, कंस्ट्रक्शन में, थर्मल पावर, रेलवे, थर्मल पावर स्टेशन जहाँ पे बिजली बनती है वहां पे भी, पावर हाउस, इन सब विभागों से जुड़कर व्यक्ति काम कर सकता है या वह नौकरी कर सकता है। इसके अतिरिक्त रिजर्वायर में काम कर सकता है। यदि शुक्र का किसी तरह से इन्वॉल्वमेंट है उसमें, तो व्यक्ति संगीत, वाद्य संगीत या जल तरंग, इन सब से भी जुड़ा रह सकता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति, यदि शनि जुड़ता है तो इंश्योरेंस एजेंट, मंगल तो ऑलरेडी जुड़ा ही हुआ है तो व्यक्ति सर्जन भी बन सकता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का काम कर सकता है, या उनका शॉप कर सकता है, किसी भी तरह से काम कर सकता है, या टॉनिक, टॉनिक सब्सक्राइब करना, प्रेस्क्राइब करना, इन सब का भी काम कर सकता है। मंगल जो है सेना का भी कारक है, मंगल को कहा गया है, तो सेना में जल सेना, क्योंकि ये वृश्चिक राशि जो है जल तत्व की राशि है, तो जल सेना में व्यक्ति काम कर सकता है, चाहे वहाँ अकाउंट्स का भी काम करे, चाहे प्रचार प्रसार का करे, पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट का काम करे, बॉयलर में भी काम कर सकता है, यदि कोई फैक्ट्री है उसके बॉयलर का जो डिपार्टमेंट होता है वहां। इसके अतिरिक्त पंप सेट के विभाग से भी वो जुड़ सकता है। अगर मान लो जुपिटर किसी तरह से जुड़ा हुआ है, तो सेशंस जज, क्योंकि गुरु का है एडमिनिस्ट्रेटिव या लॉ पे अधिकार है, तो सेशन जज का भी काम करेगा। अगर राहु जुड़ता है तो जेल या पोस्ट, जेल में भी, जेल विभाग में काम कर सकता है, और पोस्टमार्टम का कार्य भी कर सकता है यदि वो सर्जन है तो। इसके अतिरिक्त जो नए नए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, छोटे बड़े, उन सब का भी कारक व्यक्ति बन सकता है। इसमें कैलकुलेटर है, टेलीग्राफ सेट हैं, केबल तार निर्माता हैं, ये सब, ये कई लोग जो हैं बोटमैन, मतलब नाविक भी रह सकते हैं, क्योंकि बोट भी हो गई और व्यक्ति समुद्र में चलाने वाला भी हो गया, जल सब। तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि इनके जो व्यवसाय हैं ये भी मल्टीपल हैं, तरह तरह के, अलग अलग तरह के इनसे जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि बुद्ध ने यहाँ पर पूरी अपनी जो डुअलिटी है या दोहरापन है या मल्टी स्पेशलिटी जो है, उसका पूरा यहाँ पर इसमें आ जाता है। और मंगल जो है वो उत्साह से प्रत्येक काम करने में उसको प्रोत्साहित करता है, तो वो किसी भी तरह का काम जो उसको मिल जाए, और जो उसमें मंगल और बुध का इन्वॉल्वमेंट हो और उनकी दशा अंतर्दशा चले, तो व्यक्ति इन सब कार्यों में इन्वॉल्व हो सकता है और सफलता भी प्राप्त कर सकता है। ये हमें देख लेना चाहिए। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आप बताते, इतनी सटीकता से हैं कि एक साधारण सरल जो बच्चा भी है वो भी समझ पाएगा। और आशा करता हूँ ये सभी के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा और कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आपको कोई भी काम हो आप उनको डायरेक्टली फोन करें, उनका मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है 9350584771। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ जल्दी ही। नमस्कार, धन्यवाद।